मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर जीता पाकिस्तान, हारा श्रीलंका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरकार पाकिस्तान की टीम ने मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। एक समय पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को काफ़ी हद तक हार चुकी थी, लेकिन इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई मोहम्मद रिजवान ने। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों के संघर्ष भरी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने, लेकिन गिरा दसुन सनका के पक्ष में। सनका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल परेरा और प्रथम निशंका पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम को पहला झटका दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही कुशल परेरा के रूप में लगा, जहां पर कुशल परेरा को बेहतरीन कैच रिजवान ने पकड़ा और वह शून्य पर ही हसन अली का शिकार बनकर चलते बने और पहला झटका श्रीलंका की टीम को लगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं पर पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार छक्का कुशल मेंडिस के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने रिमाउंड पर ले लिया पाकिस्तान के गेंदबाजों को और तेजी से रन बनाने शुरू किए। इस दौरान दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले और तेजी से रन बटोरने लगे दोनों बल्लेबाज। वहीं पर दोस्तों पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद भी यहां पर पाकिस्तान की टीम ने कई शानदार जीवनदान भी दिए कुशल मेंडिस को, जिसके चलते और भी तेजी से रन बनने शुरू हुए। इसके बाद दोस्तों प्रथम निशंका ने एक बेहतरीन छक्का हसन अली के ओवर में लगाया 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर। तो वहीं पर कुशल मेंडिस ने भी चौकों की बारिश सी कर दी। तो वहीं पर इसके बाद प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस की ये दमदार पारी जारी रही। तो वहीं पर 16वें ओवर में भी एक शानदार छक्का कुशल मेंडिस के बल्ले से देखने को मिला और यहां पर भी उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों इस 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रथम निशंका ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और शानदार 50 रन पूरे किए। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया कुशल मेंडिस ने भी। उनका भी कमाल का अर्धशतक रहा, जहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और सफलता यहां पर मिली पाकिस्तान की टीम को। शादाब खान की गेंद पर बेहतरीन कैच पकड़ा शफीक ने और पेवेलियन भेजा प्रथम निशंका को, जिन्होंने 61 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे समर विक्रमा ने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी दौरान 20वें ओवर की पहली गेंद पर समर विक्रमा के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रॉफ की गेंद पर कुशल मेंडिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का निकला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए समर विक्रमा ने भी गेंद को 6 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया और इस ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद तो समर विक्रमा और कुशल मेंडिस की ये 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 30 गेंदों पर ही पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद तो एक ओवर में 3 बेहतरीन चौके लगाए शाहीन शाह अफरीदी की 3 गेंदों पर। इसके बाद एक बेहतरीन छक्का यहां पर हसन अली की गेंद पर देखने को मिला कुशल मेंडिस के बल्ले से और उन्होंने मात्र 65 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। श्रीलंका की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए यहां पर कुशल मेंडिस, लेकिन शतक के बावजूद भी वो नहीं रुके और उन्होंने 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया हसन अली की गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। इस शानदार छक्के के साथ ही अब दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 68 गेंदों पर 105 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई थी, यानी कि शतकीय साझेदारी पूरी कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। इसके बाद 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कुशल मेंडिस। हालांकि वो कामयाब भी हुए थे, लेकिन बाउंड्री लाइन को पार नहीं करवा सके थे और बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर इमाम उलक ने और तूफानी बल्लेबाजी कुशल मेंडिस की ये पारी समाप्त हुई, जहां उन्होंने 77 गेंदों पर 122 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बावजूद भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा समर विक्रमा का, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। हालांकि इसी बीच 31वें ओवर में नए बल्लेबाज चरित्र असलंका को भी पेवेलियन
भेजने में कामयाब हुए हसन अली और एक और झटका यहां पर लगा श्रीलंका की टीम को। चरित्र असलंका 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद धनंजय डिसिल्वा ने यहां पर शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी बीच समर विक्रमा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। एक छोर से समर विक्रमा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ दिया यहां पर धनंजय डिसिल्वा ने, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच 58 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। लेकिन इसके बाद ये साझेदारी बेहतरीन चल रही थी और एक और शानदार चौका यहां पर लगा चुके थे समर विक्रमा भी, तो वहीं पर धीरे धीरे लय में लौट रहे थे धनंजय डिसिल्वा। लेकिन इसी बीच दोस्तों 42वें ओवर की पहली गेंद पर नवाज को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर साइंस अफरीदी ने बेहतरीन कैच लिया और पेविलियन भेजा धनंजय डिसिल्वा को, जिन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इसके बाद सिंगल के साथ उन्होंने भी अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। ये उनका वर्ल्ड कप का पहला शतक था, तो साथ ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा और 82 गेंदों पर इन्होंने भी शतक ठोककर टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर दसुन सनका को चलता किया साइंस अफरीदी ने। यहां पर बाबर आजम के एक बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। 18 गेंदों पर 12 रन बनाकर कप्तान वापस पेविलियन लौटे। इसके बाद समर विक्रमा भी यहां पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर हसन अली ने उनको भी रिजवान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। एक कमाल की पारी खेलकर सदीरा समर विक्रमा पेविलियन लौटे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद एक और विकेट यहां पर 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर तीक्ष्णा और आखिरी गेंद पर भी एक और सफलता यहां पर दुमित वेलालागे के रूप में मिली पाकिस्तान की टीम को। और आखिर में यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए भले ही शुरुआत में रन ज़्यादा दिए हो, लेकिन आखिरी ओवर में कमबैक जरूर किया, जिसके चलते 50 ओवर में 344 रन बना पाई श्रीलंका की टीम और 345 रनों का लक्ष्य रखा पाकिस्तान की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की तरफ से इमाम उलक और उनके साथ शफीक पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चौका इमाम उलक के बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ही मधु शंका ने पहली सफलता दिला दी श्रीलंका की टीम को और यहां पर पेविलियन भेजा इमाम उलक को, जिन्होंने 12 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार एक बेहतरीन चौका चौथे ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम ने आते ही लगाया। लेकिन इसके बाद बाबर आजम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक पीछे की गेंद पर बैट चला बैठे और बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर समर विक्रमा के हाथों में चली गई और श्रीलंका को दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। बाबर आजम इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बने और एक करारा झटका लगा पाकिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद शफीक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया मोहम्मद रिजवान ने और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की। इसी दौरान दोस्तों यहां पर शफीक के बल्ले से 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला पथिराना की गेंद पर, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 16वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका रिजवान के बल्ले से देखने को मिला स्ट्रेट ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और कई बेहतरीन शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। इसी बीच दोस्तों शफीक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 59 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद तो वो और भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जब उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी हुई। ये शतकीय साझेदारी काफ़ी तेजी गति से आने लगी और अब टीम पाकिस्तान संभलने लगी। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बेहतरीन चौका देखने को मिला 29वें ओवर की पहली गेंद पर रिजवान के बल्ले से और इस चौके के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी और कमाल ही तरीके से अर्धशतक तक पहुँचे मात्र 58 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की और दोनों ने एक बार फिर उसी तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान दोस्तों यहां पर 30वें ओवर की पहली गेंद पर वेलालागे के शानदार छक्का शफीक के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया।
तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर शफीक ने 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपना ओडीआई 100 पूरा कर लिया। ये उनका पहला शतक था जो कि मात्र 97 गेंदों पर ही आया और अब टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसी बीच दोस्तों 32वें ओवर की चौथी गेंद पर ही रिजवान के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। पुल शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों 34वें ओवर की पहली गेंद पर मतीसा पतिराना की गेंद पर हेमंता का एक अद्भुत कैच यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुआ शफीक को, जिन्होंने 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। लेकिन उनके आउट होने के बाद यहां पर रिजवान ने कमान संभाल ली और पाकिस्तान की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया जब उन्होंने 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब सौद शकील के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। ये पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों पर ही आई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन शतक मात्र 97 गेंदों पर ही ठोक दिया और इस शतक के दम पर ही टीम जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों शतक के बाद तो उन्होंने और भी शानदार बल्लेबाजी की और एक कमाल का छक्का उन्होंने वेला लागे की गेंद पर लगाया स्लॉग स्वीप के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट आया, लेकिन इसी बीच यहां पर पाकिस्तान की टीम को एक और झटका सौद शकील के रूप में लगा। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे तीक्ष्णा की गेंद पर, लेकिन अपना कैच थमा बैठे वेला लागे को और 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद क्रीज पर उतरे तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने मुकाबले को फिनिश किया जब 48वें ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से शुरुआती 3 गेंदों पर देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिजवान ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया, जबकि दोस्तों 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिजवान ने एक और शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।